हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स योगी टू मेक इट सिंपल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर किया जाए। सुनने में बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, बट बहुत इजी है अगर आप सर्टेन पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करते हो। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप 100 स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वे पे वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ये टिप्स आप अप्लाई करो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स हैव ए लुक ऑन द टिप्स। तो आप देखोगे मैंने सर्टेन पॉइंट्स है स्ट्रेटजी के, वो साइड में लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। हम उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है टाइम। सबसे मेन पॉइंट जो हमारा होता है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ्स कितनी देर पढ़ें कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं। अब मैथ्स जो है वो बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम चाहिए, बट इनिशियली मैथ्स को ज़्यादा टाइम चाहिए सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बट एग्जाम टाइम जैसे जैसे नियर बाय आएंगे वैसे वैसे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैथ्स में। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, मैथ्स के लिए हमें मिनिमम 3 आवर्स एक दिन में देने ही देने हैं, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 3 आवर्स फॉर मैथ्स ओनली। तो ये आपको मैथ्स के लिए करना ही करना है, आपको 3 आवर्स निकालने हैं। उसके बाद मैथ्स में फुल मार्क्स आने के लिए, स्कोर करने के लिए, अगर आपको लगता है बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, मैं तो बहुत टाइम देता हूँ, मैं तो 3 आवर्स से ज़्यादा टाइम देता हूँ, फिर भी मेरे मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, तो सेकंड जो हमारे पास स्ट्रेटजी आती है या जो मेन फंडा है जिसकी वजह से मैथ्स में आप ढंग से स्कोर नहीं कर पाते हो, दैट इज़ द रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर हो मैथ्स में, चाहे रेगुलर आपने अगर 3 आवर्स दिए हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप 100 स्कोर कर पाओगे। पर ऐसा होता है कई बार हमने आज 3 आवर्स दे दिए, नहीं यार कल हमने बहुत सारा मैथ्स कर लिया था, आज मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहती बिल्कुल भी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर रहना है। रेगुलरिटी इज द बेस्ट की टू गेट 100 मार्क्स इन मैथ्स। तो टाइम अगर आप 3 आवर्स दे रहे हो, बट आज दिया कल नहीं दिया, 2 दिन दिया 3 दिन नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरली आपको 3 आवर्स मैथ्स में देने हैं। सो रेगुलरिटी इज द सेकंड की पॉइंट फॉर अस, क्योंकि आपको पता ही है जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथ्स में स्कोर हो ही नहीं पाता है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमें कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छे से होती है, उतना हमारी मिस्टेक्स कम होती है। तो प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, तो ऑब्वियसली रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारे मार्क्स आ पाएंगे। तो इसलिए हमें रेगुलरिटी पे बहुत फोकस करना है। आपको अपना माइंडसेट ऐसे रखना है कि अब मैं मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं 3 घंटे यहां से नहीं उठने वाला, मेरे को 3 घंटे में मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। आपको उठना ही नहीं है 3 घंटे से पहले। हाँ, आप बीच में 5-5 मिनट के या 10-10 मिनट्स के 2 ब्रेक ले सकते हो, बट आपको वो 3 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तो आपको जो अपना टाइम है वो इस अकॉर्डिंगली चूज करना है कि आप वो 3 आवर्स कंप्लीट दे पाओ। थर्ड थिंग आती है हमारे पास बुक, एनसीईआरटी बुक। जो एनसीईआरटी बुक है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से बाय हार्ट उसकी प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ के करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन। उसी के साथ जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उससे पहले एग्जाम्पल्स होते हैं सभी में, तो वो एग्जाम्पल्स जो है वो एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही रिलैक्स होके, बहुत ही समझ के करना है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप दिन की एक एक्सरसाइज का टारगेट लेके चलो। एक एक्सरसाइज का मतलब है कोई एक्सरसाइज छोटी भी होती है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज बहुत लेंदी भी होती है, बट कितनी लेंदी हो, अगर आप 3 आवर्स सिटिंग दे रहे हो तो आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ही लोगे। उसके बाद मैंने स्ट्रेटजी बताई ही है कि मैथ्स को आपने कैसे पढ़ना है, कैसे 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो वो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आती है हेल्प बुक। अब देखो हेल्प बुक बच्चे एक दूसरे को देख के ले तो लेते हैं, कोई आर डी शर्मा ले रहा है, कोई आरएस ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, बट आपको हेल्प बुक वो लेनी है जो आप अच्छे से कर पाओ। दूसरी चीज़, जो आप शुरू से हेल्प बुक करते आ रहे हो वही आपको आगे कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं है आपके स्टूडेंट ने बोला नहीं यार इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर, तो आप एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले वो बुक उठा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप
RS अग्रवाल की बुक है वो फॉलो करो, उसमें भी सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लिखे हुए हैं ये बोर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, सब में मार्क होता है नीचे CBSE दिस ईयर, वो वाले क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करो। उसी के साथ कुछ बच्चों को लगता है कि RD शर्मा ज़्यादा बेटर है, तो वो RD शर्मा कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली बोर्ड्स के लिए RD शर्मा बहुत इलेबोरेटेड है, तो सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है, तो बोर्ड्स के लिए मेरे हिसाब से RS अग्रवाल ज़्यादा बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, जो भी चैप्टर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके जो भी फॉर्मूलाज, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके पास आते हैं, वो आपको एक शीट ऑफ पेपर पे लिखना है। और वो पेपर कहाँ पे होना चाहिए? वो पेपर होना चाहिए आपके बेड के पास, यानी कि जब भी आप उठ रहे हो, जब भी आप सो रहे हो, वो शीट आपको दिखनी चाहिए। आपको थोरोली रिवाइज करनी है, आपको क्रैम नहीं करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारे फॉर्मूले बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहता, आइडेंटिटीज हम भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। अगर आप मॉर्निंग में एक बार उठ के, इवनिंग में रात को सोते हुए एक बार उसको रिवाइज कर लो, इवनिंग में एक बार रिवाइज कर लो, तो आपको वो फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सारी आइडेंटिटीज आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्क योर परफॉर्मेंस या मार्क योर क्वेश्चंस। मार्क योर क्वेश्चंस का मतलब है, जैसे हम भी करते थे अपने टाइम में, वही स्ट्रेटजी आपके लिए बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही बार में सॉल्व हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगी आप ग्रीन से मार्क करो, आप टिक करो या हल्का सा सर्कल करो, जैसे भी हो। ग्रीन कलर का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपसे एक ही बार में सॉल्व हो गया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक दो स्टेप करने के बाद हम अटक जाते हैं, बस थोड़ा सा अगर सोचते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो उसको आप ब्लू कलर से मार्क करो। उसी के साथ में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप रेड से मार्क करो। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका ये बेनिफिट होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको ग्रीन, ब्लू और रेड कलर दिखेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि इन वाले क्वेश्चंस पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है। जो रेड वाले क्वेश्चन हैं वो तो मेरे को बहुत ही ध्यान से करने, क्योंकि मैं पहले भी नहीं कर पाया था। ब्लू वाले में मेरे को एक थॉरो रिवीजन चाहिए, क्योंकि मैं बीच में किसी स्टेप पे अटका ज़रूर था। ऐसे ही जिस स्टेप पे आपको लगता है कि ये स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा, इस स्टेप पे आप बार बार ज़्यादा अटक रहे हो, तो उस स्टेप को भी सर्कल कर लो पेंसिल से, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था। अब लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आता है संडे रिवीजन। अब संडे रिवीजन में आप क्या रिवाइज करोगे? एक तो जो आपने 1 वीक में किया है उसको हमें एनालाइज करना है कि संडे को हमें देखना है कि हमने कितना किया है 1 वीक में। दूसरा, रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस है वो कौन से क्वेश्चन होंगे? जो हमारे ब्लू और रेड वाले क्वेश्चंस थे। ब्लू और रेड वाले क्वेश्चन मतलब जिनमें हम कहीं ना कहीं अटके थे। रेड वाले वो वाले क्वेश्चंस जो हम बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं था कैसे स्टार्ट करना है। उन क्वेश्चंस को आपको संडे को रिवाइज करना है डिटेल में, थॉरली। उसके बाद भी आपको लग रहा है वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, तो आपको फिर उनको सेकेंड रिवीजन देनी है। क्योंकि अगर आपने एक बार क्लास में करते हुए, पढ़ते हुए एक बार आपने उन क्वेश्चंस को किया, फिर आपने एक बार संडे को रिवाइज किया, तो थर्ड टाइम में वो क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए संडे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप देखो बेटा, वो टाइम नहीं रह गया है कि ये वाला संडे हम मिस कर देते हैं, नेक्स्ट संडे में कर देंगे, नहीं। अब आपको सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है, बिकॉज हमारे पास मेन जो 3 मंथ्स हैं वो टारगेट है, उसके बाद तो हमें सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करने हैं। तो संडे रिवीजन आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आप अपना बाकी शेड्यूल मिस करें, बस संडे रिवीजन आपको करना ही करना है। 100 स्कोर अगर आपको मैथ्स में करना है तो ये थे कुछ टिप्स जिनको अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे, फॉलो करोगे, तो आई एम टेकिंग 100% गारंटी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, बिकॉज आई एम हेयर टू मेक इट सिंपल. If you like it, please share it with your friends also. Give a big thumbs up and share with your friends.